हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय माता दी। तो सुबह का टाइम हो चुका है नाश्ते पानी का। तो आज मैंने काले चने उबाले थे तो उसी में से कुछ चने निकाल के यहाँ सुबह नाश्ते के लिए, तड़के के लिए निकाल लिए थे। मतलब नाश्ते के लिए इस तरह से मैं प्याज लंबे लंबे काट के, टमाटर डाल के और फिर सूखे सूखे बना लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने सबको नाश्ता दे दिया था। अपना नाश्ता मैं अंदर लेके जा रही थी। थोड़ी सी चाय है और रोटी हैं दो, और यहाँ पे काले चने की सब सूखी सब्जी है। तो बस नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं यहाँ पे जो दोपहर की सब्जी है उसको भी तड़का लगा लूँगी। काले चने ही हैं दोपहर को, तो तड़का मैं जल्दी इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि आजकल लाइट चली जाती है, जिसकी वजह से पानी और लाइट है बिल्कुल ही कनेक्शन कट जाता है। और बहुत दिन से हो रहा है। तो मैं चॉपर में मसाले वगैरह करती हूँ इसके, जो काले चने के हैं, और अच्छी तरह भी पीस जाते हैं। तो बस यहाँ पे इसीलिए जल्दी जल्दी तड़का लगा रही हूँ ताकि तड़का लग जाए इसको। और बाकी मुझे बहुत सारे काम करने हैं आज, छोटे मोटे घर के काम करने हैं, वो आगे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। तो जी बस यहाँ पे चॉपर में मैंने सबसे पहले प्याज, लहसुन और जो अपना हरी मिर्ची होती है वो चॉप करके पहले जीरा डाल के तेल में, और फिर मैंने उसको फ्राई कर लिया। उसके बाद मैं टमाटर यहाँ पे लिए, 3-4 टमाटर लिए मैं, क्योंकि मैं थोड़े काले चनों में टमाटर ज़्यादा डालती हूँ, प्यूरी थोड़ी सी अच्छी लगती है। और प्यूरी करने के बाद फिर मैं काले चने थोड़े थोड़े सूखे निकालूंगी थोड़े से, और उनको भी मैं चॉपर में कर लूँगी। तो यहाँ पे मेरा मसाला जो मैंने रखा था वो हो गया था अच्छी तरह से पक गया था। देखिए मसाला कुछ इस तरह से दिख रहा है। और बस ये काले चने में थोड़ा सा ज़्यादा मसाला डालती हूँ मैं, बहुत टेस्टी लगते हैं। और अगर आप इसमें थोड़े से काले चने एक्स्ट्रा पीस के डाल लें तो ग्रेवी भी बहुत अच्छी बन जाती है। हमारे घर में बहुत ज़्यादा पतली सब्ज़ी कोई नहीं खाता, बहुत ज़्यादा मतलब पानी जैसी सब्ज़ी कोई नहीं खाता, थोड़ी सी लिक्विड ठीक सी खाता है, मतलब ज़्यादा ना वो हो और ज़्यादा ना पतली हो। तो इस तरह की थोड़ा सा और पानी डाल लूँगी इसमें, और 2-4 उबाल आने तक इसको, मतलब 2-4 मिनट पका के और इसको बंद कर दूँगी। तो अभी बस इसमें थोड़ा सा पानी लगाने के बाद फिर मैं इसको बंद करूँगी। तो यहाँ मेरे काले चने की जो सब्ज़ी है वो बन जाएगी, साथ के साथ लगे हाथ में दूसरे काम कर लूँगी। तो बस गैस को कर देते हैं सिम। तो जी राम राम जी, सुबह के 9:30 हो रहे हैं और मैंने सब्जी को जल्दी तड़का लगा दिया आज, क्योंकि जल्दी मतलब इस करके भी लगाया थोड़ा सा, क्योंकि जब मैं ये काले चने बनाती हूँ ना तो इसका जो भी मसाला होता है वो ग्राइंडर में पीसना होता है। थोड़े से छोले भी पीस देती हूँ, और लाइट का कोई भरोसा नहीं होता, लाइट अब आ रही है कभी जा रही है, तो ऐसे है। तो मैंने जल्दी जल्दी सब्जी भी तड़का लगा दिया। बस ये 1-2 उबाल आएगा तो मैं इसको बंद कर दूंगी, इतना मैं बर्तन साफ कर लूँगी। और अंदर मैंने सिमी को अलमारी खाली करने के लिए लगा रखा है, छोटे वाली, क्योंकि उसमें बहुत दिन से धूल मिट्टी हो रखी है, काफ़ी दिन हो गए उसको साफ़ करे। तो छोटी अलमीरा वो साफ़ कर लेगी, उसके बाद जो बड़ी अलमीरा के कपड़े हैं, जैसे मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था, तो मेरे कपड़े कुछ ऐसे हैं जो टाइट हैं, तो उनको मैं अलग रख दूँगी, जो आते हैं उनको अलग रख दूँगी। भरी अजीब सी अलमारी हो रखी है, मतलब गचपच सा हो रखा है। तो आज बहुत सारा काम करना है, इसीलिए मैंने सुबह सुबह बस जल्दी उठ के नहा धो के और पूजा पाठ करके अपना जो छोटे मोटे काम होते हैं घर के वो करके, सबसे पहले सब्जी ही, छोले ही चढ़ा दिए थे। और छोले मैंने चूल्हे पे ही चढ़ाए, क्योंकि रात को इतनी ज़्यादा बारिश हुई थी ना, सारी लकड़ियाँ वगैरह भीग गई हैं, तो चूल्हा जलाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो चलिए जी मैं बर्तन साफ कर लेती हूँ सबसे पहले तो। और जैसे ही मैं बर्तन साफ़ करने लगी, टंकी का पानी ख़त्म हो गया था, थोड़ा थोड़ा चल रहा था। तो जितना हो सकेगा मैं बर्तन साफ़ कर लूँगी, और बाकी नहीं तो कुछ करना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं अंदर आ गई थी, सिमी ने अलमारी खाली करके उससे बुक्स निकाल ली थी। जो छोटी अलमीरा है इसकी, उसमें खाली इसका स्कूल का सामान रहता है। और ये जो ड्रॉर मैंने दिवाली पे मंगाए थे ना, तो इनका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बहुत अच्छी चीज़ है ये जो मैंने मंगवाई थी। तो आजकल ये गंदे हो रखे हैं, क्योंकि जब से मैंने धोए ही नहीं है। और ये धोने लायक भी हो रखे हैं, क्योंकि इनको सर्फ के पानी से निकाल दो तो अच्छे हो जाते हैं। लेकिन मैं आज धोऊंगी नहीं, क्योंकि पानी नहीं है, तो आज इनको अच्छी तरह से साफ़ करके रख दूँगी। और यहाँ पे सिमी का छोटा मोटा छुटकू मुटकू सामान, जो बच्चों का स्कूल का बहुत सारा सामान हो जाता है, पेंसिल रबड़ तो अलग चीज़ है, पेन अलग चीज़ है, लेकिन बहुत सारे चार्ट हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उसको पूछ पूछ के मुझे रखनी होती हैं।
इसीलिए मैं कभी भी इस अलमीरा को और इसको मैं खुद साफ़ नहीं करती, क्योंकि बच्चों की पता क्या होता है, कई बार कोई चीज़ गुम हो जाती है, फिर वो छोटी छोटी चीज़ें लेने के लिए बाज़ार जाना पड़ता है। तो मैं इसकी जब भी ये अलमीरा साफ़ होती है मैं इसको ज़रूर बिठाती हूँ, ताकि अपनी चीज़ें छांट ले और मेरे से गलती से भी कोई चीज़ बाहर ना गिर जाए। तो यही होता है, जब भी अलमीरा साफ़ होती है सिम्मी करती है या फिर मैं उसके साथ बैठ जाती हूँ, तो यहाँ मैं पूछ पूछ के उसको हर सामान उसका पैक करके रख रही थी। और जो फालतू का सामान है, जो गिराने लायक सामान है, वो मैं नीचे गिरा दूँगी, बाद में उठा के साफ़ सफाई हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए पूछ पूछ के कर रही हूँ इसको, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं ना, जैसे अब छुट्टियाँ पड़ी हैं तो चिपकाने का सामान होता है, बहुत सारा क्रिएटिविटी का सामान होता है। तो मुझे, हम मायों को क्या लगता है कि ये गंद डाल रखा है, लेकिन वो गंद नहीं होता। जब वो बच्चे यूज़ में लाते हैं या फिर मांगते हैं, तब हमें पता चलता है कि वो चीज़ मैंने तब फेंक दी थी, तो यूज़ की थी वो। तो इसीलिए मैं उसकी कोई चीज़ भी हाथ नहीं लगाती, इस तरह से उसको पूछ के ही गिराती हूँ। तो बस यहाँ पे सिम्मी साथ साथ बुक्स रखती जाएगी, कुछ एक्स्ट्रा सामान है जो वो अपने निकाल के फेंक देगी, जो फेंकने वाले हैं। तो यहाँ पे इन ड्रॉरों का बहुत सारा यूज़ होता है जी। तो मैंने इनको अच्छी तरह कपड़े के साथ साफ़ करके और फिर मैं इनको दोबारा सेट करके रखूँगी। ये अलग अलग खाने बने होते हैं इसके। इसका ये होता है कि एक में आप कलर रख सकते हैं, एक में आप कोई चीज़ रख सकते हैं, एक में छोटा मोटा कोई और सामान रख सकते हैं। इस तरह से इसमें 5 ड्रॉर होते हैं, 5 बक्से होते हैं, जिनमें आप आराम से सामान रख सकते हैं। तो बच्चों के लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ है ये। और मैंने मंगवा के तब मुझे पता चला कि इसका यूज़ बहुत अच्छे तरीके से होता है। तो यहाँ सिमी की सारी जो सेटिंग थी होगी, बस यहाँ पे उसको बाहर से अलमारी को क्लीनर से साफ़ करना था। तो यहाँ पे न्यूज़ चल रही थी, वो सामने टीवी ध्यान से इसीलिए देख रही थी क्योंकि मैं इस तरफ आ गई थी और कुछ काम कर रही थी, तो वो न्यूज़ ध्यान से देख रही थी। फिर मुझे उसने आवाज़ लगाई, तो मैंने देखा न्यूज़ में चल रहा था, दिल्ली में एक साक्षी लड़की के साथ कुछ क्राइम हो गया, जिसकी वजह से आज पूरा दिन न्यूज़ चल रही थी और मुझे भी नहीं पता था कि ऐसे ऐसे हुआ। तो मैंने भी टीवी देख के ही देखा कि एक बच्ची के साथ एक लड़के ने मतलब उसकी हत्या कर दी है चाकू मार के। तो वो बच्चों के माइंड में होता है ना, जब भी खासकर जब बच्चे बड़े होने लग जाते हैं, वो सब चीज़ें देखते हैं सुनते हैं, हम जहाँ से भी रोक लें उनको, लेकिन हर जगह से तो हम रोक नहीं सकते उनको। तो वो सी टीवी से सुन के ही बोल रही थी कि मम्मी लड़कियों के साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्यों मतलब लड़कियां पैदा ही नहीं होनी चाहिए, कहने का मतलब उसका ये था। लेकिन मैं उसको यही समझा रही थी कि बेटा, संसार में जैसे आदमी की ज़रूरत होती है वैसे ही औरत की भी ज़रूरत होती है। ये उन लोगों का शैतानी दिमाग होता है जो मतलब जिनको बहू बेटियों की ज़्यादा मतलब वो रिस्पेक्ट नहीं करते, या फिर उनके माइंड में जो उनके दिमाग में हर टाइम खून खराबा ही भरा रहता है, वो लोग ऐसा काम करते हैं। तो बच्चे देख के सुन के ये चीज़ें डर जाते हैं। तो वो भी यही चीज़ बोल रही थी कि मम्मी मुझे बड़ा डर लगता है ऐसे लोगों से जो लड़कियों के साथ ऐसा काम कर देते हैं। और अब जी वही है ना, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। हम उनके दिमाग से चीज़ें निकाल तो नहीं सकते, लेकिन जो उनके दिमाग में चल रहा है उनको जान के करके हम अपनी राय दे सकते हैं बच्चों को। बस वही चीज़ें मैं इसको बोल रही थी कि बेटा डरने की ज़रूरत नहीं होती। जब भी आप बाहर निकलते हो, अगर आप लोगों के साथ कोई भी ऐसी घटना होती है, एक बार होती है, दो बार होती है, वैसे तो लड़कियों को खासकर पहले ही ध्यान देना पड़ता है कि बाहर में जब भी वो निकलें, जब भी वो जाएं, उनको अगर अजीब सा कुछ लग रहा है किसी के प्रति, तो घर आके अपने पेरेंट्स को ज़रूर बताना चाहिए कि वहाँ मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी। होता है जी, क्योंकि क्राइम कोई भी बड़ी साजिश हो वो छोटे से ही शुरू होती है। तो बस वो इसी चीज़ से डर रही थी और उसको बड़ी शर्मिंदगी सी महसूस हो रही थी कि मम्मी लड़कियां नहीं होनी चाहिए, लड़कियों के साथ ही ये सब होता है। तो बस यहाँ पे मैं उसको समझा रही थी, और जितना हो सका एक माँ होने के नाते, एक औरत होने के नाते मैं उसको यही बोलती हूँ कि नहीं बेटा ऐसे नहीं होता, सारी दुनिया एक जैसी नहीं होती। बहुत से लोग हैं जो लड़कियों की औरतों की रिस्पेक्ट करते हैं, वो भी तो इसी दुनिया में रहते हैं। तो जी बच्चों के माइंड में चलती रहती हैं ऐसी बातें। और यहाँ पे बस हमने अंदर की सेटिंग वगैरह क्लीनिंग वगैरह करके अपनी जो कपड़ों की सेटिंग थी वो करके, बस यहाँ मेरा खाना भी बन गया था। खाने में मतलब सब्जी पहले ही बना दी थी, चावल चढ़ा दिए थे, चावल बन चुके थे। बस यहाँ पे मैंने जो खीरे हैं वो काटे हैं, और थोड़ा सा यहाँ पे हलवा पड़ा था। कल ही हमारे पड़ोस में एक बेटे का जन्मदिन था रात को, तो वहाँ से हलवा आया था, तो मैंने थोड़ा सा रख लिया था। तो यही गर्म करके सिमी के पापा को, सिमी को और अपना जो दोपहर का लंच है वो डाल लूँगी। तो ये थाली मेरी है, मैं लस्सी पीऊँगी क्योंकि लस्सी आज मैंने इस काम के चक्कर में नहीं पी, वरना मैं लस्सी या गिलास सुबह 10-11 बजे पी लेती हूँ। आज मैं भूल गई थी। तो जी इस तरह से हमारे लंच की थाली है। और जैसे ही दोपहर बाद आराम करने के बाद उठी मैं, तो खूब बारिश लगी थी, इतनी ताबड़तोड़ बारिश हो रही है आजकल।
आजकल लग ही नहीं रहा कि मई है, ऐसे लग रहा है जुलाई अगस्त का महीना चला हुआ है, रोज़ बारिश आती है। और देखिए मौसम झमाझम बारिश हो रही है और अच्छा खासा मौसम ठंड से का मौसम हो गया है। तो देखिए भगवान जी प्रसन्न हो रखे आजकल, तो खूब बारिश हो रही है। तो बहुत ही अच्छा मौसम हो गया बारिश के बाद, गर्मी बिल्कुल भी महसूस नहीं होती। तो चलिए जी बाकी काम कर लेते हैं। तो सुबह से आज पानी नहीं था, मतलब सुबह का काम निपटाया ना जब, तो पानी ख़त्म हो गया था। और कल भी पानी नहीं आया था, लेकिन हमें पता नहीं चलता कि पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा। कई बार क्या होता है ना, सीधा छत पे चढ़ जाता है पानी बारिश में। कल बारिश आ रही थी तो हमने देखा ही नहीं कि आज पानी आया नहीं, और जब टंकी खाली होगी तब पता चला कि पानी आज आया ही नहीं, मतलब कल नहीं आया। तो आज सुबह ही जब मैंने दोपहर का काम कुम ख़त्म किया, खाना खुना बनाया, तो पानी टंकी में ख़त्म हो गया। वो तो शुक्र है प्योरिटी में पड़ा था पीने के लिए। और अभी पानी आया तो अभी मैंने बर्तन साफ़ किए और अभी किचन पूरी साफ़ करी ऐसे देखिए। और अभी 7 बज रहे हैं शाम के, तो बस अभी थोड़ी देर पहले 10 मिनट पहले पानी आया। और पानी और बिजली दोनों गुम थी सुबह से, तो बस जी अब आ गई है। और अब मैं बाकी काम करूँगी। किचन का काम ऑलरेडी ख़त्म हो गया मेरा, तो बस थोड़ी सी बुनाई करूँगी बैठ के। तो 7:30 बजे तक फिर जो दिया बाती करूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग इतना ही था। अगर ब्लॉग अच्छे लगते हों तो ब्लॉग को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो खुश रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।